और दिन लेके चलूंगी। ओके ताई ताई, मुझे तो अभी जाना है वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। जंकुक ताई की एक भी बात नहीं सुनता और उसे फोर्सफुली ले जाने लगता है। तभी ताई बेहोश हो जाती है। डॉक्टर आंटी, क्या हुआ मेरी ताई ताई को? डोंट वरी, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोगों को इनका और भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा बिकॉज ये माँ बनने वाली है। उसके बाद डॉक्टर वहां से चली जाती है और कुछ टाइम बाद ताई को भी होश आ जाता है। मॉम डैड, आप लोग यहाँ पर कब आए? भाभी, इन लोगों को यहाँ पर मैंने ही बुलाया है। वो एक्चुअली आप बेहोश हो गई थी ना। ताई बेबी, अब तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, अब मैं आ गई हूँ ना। तू नहीं जानती तूने हमें कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। पर हुआ क्या है, कोई मुझे बताएगा? भाभी, आप माँ बनने वाली हो और मैं चाचू बनूंगा। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। अंकल, क्या हुआ ताई ताई को? आप लोग इतना खुश क्यों हैं? और आप लोग क्या बनोगे? जीजू, आपको पता है आप डैड बनने वाले हो। आपका बेबी आने वाला है। क्या मैं डैड बनने वाला हूँ? तो मेरा बेबी कहाँ है? अभी ना वो आपकी ताई ताई के अंदर है। अभी आपको उसका बाहर आने तक वेट करना पड़ेगा। क्या ताई ताई, तुमने बेबी को खा लिया? तुम बहुत गंदी हो, मेरे बेबी को बाहर निकालो। क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं है, मैंने बेबी को नहीं खाया है। ताई ताई, तुम झूठ बोल रही हो ना? क्योंकि बेबी छोटा है ना, इसीलिए वो अंदर है। जब बड़ा हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। ओके? ते जंकुक को समझाती है तो जंकुक समझ जाता है। क्या हुआ कुकी? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं हो? काफी टाइम हो चुका है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ताई ताई, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम अच्छे से सो जाओ। ओके? सोते हुए ये कितने प्यारे और इनोसेंट लगते हैं। ताई, कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? उसकी ऐसी हालत कैसे हुई? मॉम, आप यहाँ पर? आप कब आई? ओह प्लीज ताई, तुम्हें मेरी फिक्र करने का झूठा ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। रियली मॉम, पर ये तो आप सबसे ज्यादा अच्छे से करती हो। अपनी बकवास बंद करो और भूलो मत, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इसी बात का तो दुख है कि आप हमारी मॉम हैं। जो भी आपने हमारे साथ किया उसके लिए भले ही भाई ने आपको माफ कर दिया होगा, लेकिन मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। भाभी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जेनी जंकुक और सुगा की मॉम है। जेनी बचपन में ही जंकुक और सुगा को उनके डैड के पास छोड़कर चली जाती है बिकॉज जेनी चाहती थी कि वो एक मॉडल बने, पर जंकुक के डैड ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए जेनी उन्हें छोड़कर चली जाती है। और कुछ साल पहले जब जंकुक के डैड की डेथ हो जाती है तब जेनी जंकुक के पास वापस आ जाती है। मॉम, सुगा की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, आप उसकी बातों का बुरा मत मानिए। ताई, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया। और वैसे भी इसमें मेरी ही गलती है, अगर मैं उन दोनों को कभी छोड़ के नहीं जाती तो आज वो दोनों मुझसे इतनी हेट नहीं करते। आंटी, मैं आ गई। ताई, ये लिसा है, मेरे फ्रेंड की डॉटर, और ये कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहेगी। ओके मॉम। ताई,
बेटा, ये तेरी सास अपने साथ किस चिंगारी को उठा ले आई है? मॉम, क्या आप भी? ताई ताई, मुझे ना वो आंटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किसी के बारे में ऐसे बात नहीं करते हैं। तुम ना उनसे अच्छे से बात करना। ओके, तुम कह रही हो तो कर लूंगा। मैं गुड बॉय हूँ ना। सुगा, क्या तुम ठीक हो? क्या बात है, तुम्हें बहुत फिक्र है मेरी। ओह हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, तुम काफी ज्यादा सैड थे तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लूं। अब कैसे हो तुम? बीमार हूँ, क्या तुम मेरा इलाज करोगी? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। बाहर में जाओ तुम। जा रही हूँ मैं यहाँ से। आफ्टर 2 मंथ, पर जंकुक की हालत में कोई भी सुधार नहीं आता। वो बच्चे का बच्चा ही रहता है। जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक छोटी सी, नाटी सी, प्यारी सी, अपने सामने किसी को भी नहीं बोलने देती एक ऐसी लड़की से मुझे प्यार हो जाएगा। आई लव यू जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। वैसे सोचा तो मैंने भी नहीं था एक बिल्ली जैसी शक्ल के दिखने वाले आदमी से मुझे प्यार हो जाएगा। और वो थोड़ा बेवकूफ भी है और गधा भी। रियली जिमिन? अंकल आंटी, आप दोनों क्या कर रहे हो? अंकल बोलिए ना, आप क्या कर रहे थे आंटी के साथ? आपको ना आपके अंकल अच्छे से बताएंगे। मैं जा रही हूँ। सुगा, जरा आना तो। जिमिन वहां से चली जाती है। कुकी, मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। वो क्या है ना, अभी मुझे तुम्हारी आंटी बुला रही है ना। अगर मैं टाइम पे नहीं गया तो वो मुझे डंडे से मारेगी। क्या? पर आप तो कितने बड़े हो, फिर भी डरते हो आंटी से? उसके बाद सुगा वहां से चला जाता है। ते ते। हाँ? कुकी, ये अभी तुमने मेरे साथ क्या किया? ते, मैंने ना ये सब अंकल आंटी को करते देखा था। अब मुझे भी करना है। क्या? ये क्या बोल रहे हो? और तुमने किसको देखा था? मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे ना अभी करना है, वो भी तुम्हारे साथ। अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। जंकुक ते की एक भी बात नहीं सुनता और बहुत ज्यादा जिद करने लगता है। उसके बाद ते को वो सब करना ही पड़ता है। कुकी, बेबी प्लीज, धीरे करो और मुझे बाइक मत करो, मुझे दर्द होता है। ताई ताई, पर मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाय कुकी, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगे? देखो ना मैं कितनी ज्यादा सुंदर हूँ। आंटी, आप सुंदर नहीं, छुछुंदर हो। सबसे सुंदर मेरी ताई ताई है। आंटी, इसने मुझसे छुछुंदर बोला। क्या मैं छुछुंदर जैसी लगती हूँ? और आप हंस रही हो। अब मैं आपसे भी बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। लीसा, एक बार मेरी बात तो सुनो। उसके कहने का वो मतलब नहीं था।
लिसा वहां से चली जाती है और जेनी भी उसके पीछे चली जाती है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है किसी को ऐसे नहीं बोलते, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मैं भी जा रही हूँ यहाँ से और आप मुझसे बात मत करना। ताई ताई, मेरी बात तो सुनो। ते वहां से चली जाती है तो जंगकुक भी उसके पीछे चला जाता है। ताई ताई, अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हो, उसके बाद भी ऐसा करते हो। ताई ताई, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। प्लीज मुझे माफ कर दो। कुकी, रो क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ओके, डोंट क्राई। उसके बाद ताई जंगकुक को माफ कर देती है। बेबी, इस घर में बहुत सारा माल है और आज घर पर भी कोई नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अब तुम मेरी बात सुनो। हाँ तो बोल मोरी रानी, मैंने कौन से मेरे कान बंद कर रखे। उसके बाद लिसा युनजुन को अपना प्लान बताने लगती है। युनजुन लिसा का बॉयफ्रेंड है और ये दोनों ही चोर हैं। क्या हुआ कुकी, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? ताई ताई, मेरी सर में ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। कुकी, तुम ना यहीं पर रहना, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें टैबलेट दे दूंगी तो तुम्हारा पेन ठीक हो जाएगा। ओके? ते जंगकुक के लिए किचन में पानी लेने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि लिसा और एंजुन उसके घर का सामान चुरा रहे हैं। लिसा, ये तुम क्या कर रही हो? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ओह, तो तुम दोनों चोर हो और हमारे घर का सामान चुराने आए हो। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ना बहन जी, ऐसा ना करियो। क्यों बे हमरी रानी, तूने तो कहा था घर पे कोई नहीं है, तो ये किधर से निकली बे? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ताई, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे उस हस्बैंड को मार दूंगी। उसके बाद ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लिसा ये कह के ताई को पकड़ लेती है, पर तभी वहां पर जंगकुक आ जाता है। मेरी ताई ताई को छोड़ो, मैंने ना तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मुझे तो पहले से ही पता था ये आंटी गंदी है। हाँ कुकी, पर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम यहाँ से जाओ। ओह, तो ये है वो। क्या बात है, बॉडी तो बहुत सॉलिड बना रखी लड़की ने, पर क्या फायदा है, तो बेचारा बच्चा। बेबी, तुम्हें पता है इसने मुझसे छुछुंदर कहा। क्या बात है भाई, तेरी तो आंखें भी सॉलिड है, कैसे पहचाना तूने इसे? मेरी ताई ताई को छोड़ दो अंकल, वरना मैं तुम्हें पंच मार दूंगा। उसके बाद जंगकुक युनजुन को एक पंच मार देता है। काबे ससुर की नाती, बच्चा समझ के छोड़ रहे थे, साले ने हमारे मुंह पे मारा। अब देख तू बेटे। लिसा प्लीज, तुम लोगों को जो भी ले जाना है ले जाओ, पर कुकी को छोड़ दो। युनजुन, वो सब छोड़ो और जल्दी चलो यहाँ से, इससे पहले कि कोई आ जाए। लिसा और युनजुन निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर सुगा पुलिस को लेके आ जाता है। एक्चुअली ते सुगा को चुपके से कॉल लगा देती है और स्पीकर पे डाल देती है, जिसे सुनकर सुगा समझ जाता है। पुलिस युनजुन और लिसा को अपने साथ ले जाती है। एक्चुअली सीनियर डॉक्टर आज बिजी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। डोंट वरी, अब ये ठीक है, कुछ टाइम बाद इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर वहां से चली जाती है और जंगकुक को भी होश आने लगता है। भाभी देखिए, भाई को होश आ गया। कुकी, आर यू ओके ना? सुगा, तुझे जीने की इच्छा नहीं है क्या? मरेगा क्या मेरे हाथ से? भाई, इसका मतलब आप पूरी तरीके से ठीक हो गए? मुझे क्या हुआ था और तू ऐसे बातें क्यों कर रहा है? और तुम सब लोग मुझे इतनी देर से घूरे क्यों जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सुगा जंगकुक को सब कुछ बताता है कि वो पिछले 4 मंथ से लिटिल स्पेस में था
और ताई ने उसकी कितनी केयर की। जंकुक, क्या हुआ? आपको मुझसे कोई काम था क्या? ताई, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैं और अब ऐसा नहीं करना चाहता। ताई, मैंने तुम्हारे साथ वो सब इसीलिए किया क्योंकि मुझे लगता था तुम भी मॉम की तरह मुझे छोड़ के चली जाओगी, पर अब मुझे समझ आ चुका है, इसीलिए मैं दोबारा कभी भी वो गलती नहीं करूँगा। प्लीज ताई, चाहो तो मुझे जूता चप्पल लात घूसा कुछ भी मार सकती हो, पर मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज ताई। आपने मेरे साथ जो भी किया उसे तो मैं कब का भूल चुकी हूँ, और मैंने आपको माफ भी कर दिया है। अब आप रोइए मत, वरना कोई क्या कहेगा, मेरा अकड़ू हस्बैंड बच्चे की तरह रोता है। रियली ताई, तुमने मुझे माफ कर दिया, थैंक यू सो मच। आई लव यू ताई, आई लव यू टू जंकुक, और मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगी। कुछ टाइम बाद टेकुक को एक प्यारा सा बेबी बॉय हो जाता है, और जंकुक और सुगा जेनी को भी माफ कर देते हैं, और सुगा और जिमिन की शादी हो जाती है। क्या हुआ? आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो? जब भी मैं तुम्हारे पास आने का ट्राई करता हूँ तभी वो रोने लगता है। वो सो चुका है, आप आ सकते हो। लगता है आज मेरी वाइफ ही मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। जंगो, छोड़िए मुझे, बेबी रो रहा है। ताई बेबी, मेरा भी नहीं हुआ है, और तुम मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। पर मैं क्या कर सकती हूँ, बेबी रो रहा है और मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जा रही हूँ।